जय हिंद दोस्तों, दरोगा पोर्टल में आपका बहुत स्वागत है। और मैं आज इस वीडियो में जनरल कंपटीशन यानी जो प्रतियोगी परीक्षा है उससे संबंधित पहलुओं को आपके सामने रखूंगा और इस बात को समझने का और समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर जनरल जो कंपटीशन है उससे कई लोग बहुत अधिक समय में क्रैक कर पाते हैं, तो कई लोग बहुत कम टाइम में कर पाते हैं। तो इसके बीच क्या की पॉइंट है, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है जो कुछ लोग बहुत कम समय में और कुछ लोग बहुत अधिक समय लगा देते हैं। तो इन्हीं पहलुओं को आपके सामने रख कर, इन पे बातें कर कर इससे समझने और समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जब हम जनरल कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षा से की बात सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे ज़हन, हमारे मस्तिष्क में 2 बातें उभर कर सामने आती। पहली ये कि ये जो क्षेत्र है, इसमें जो विभाग है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। और दूसरा ये सवाल उठता है जो परेशान करता है हमें कि इसमें भीड़ बहुत है। पहला कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है और दूसरा इसमें कि भीड़ बहुत अधिक है। लेकिन अगर हम इस बात को इस पे गौर करें, इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें, तो ये बात सामने निकल के आती है कि अधिक भीड़ की वजह से समय नहीं लग रहा है, बल्कि अधिक समय लग रहा है इसलिए भीड़ बढ़ रही है। अधिक समय लगने की वजह से भीड़ बढ़ रही है, ना कि अधिक भीड़ की वजह से समय लग रहा है। तो आखिर कम समय में ऐसे कैसे क्रैक किया जाए? जो हम हिंदी भाषी राज्य वाले युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, बेरोज़गारी निस्संदेह बहुत चरम सीमा पे है। तो हम चाहते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम कैसे ये जो बेरोज़गारी के भंवर हैं इससे निकलें, कैसे इस कुचक्र से निकलें। तो इसी दरमियान जब हम तैयारी में लगते हैं तो जो भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, रेलवे और अन्य प्रकार के जितने भी जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में जो भी वैकेंसी निकलती है, हम उन सबको फिल करते हैं, भरते हैं। ये ज़रूरी भी है, उचित भी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी तैयारियों में जो आम तौर पे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, हम जब इस लाइन में आते हैं हम लोग, तो हम भी उन्हीं के दिशाओं में चलते रहते हैं, उन्हीं के तैयारी के अनुरूप हम भी तैयारी करते हैं। लेकिन समझना पड़ेगा, हर एग्ज़ाम का अपना खुद का अप्रोच है, उसका डिमांड है, उसका पैटर्न है, उसका प्रोसेस है, उसकी मांग है। अगर हम इस छोटी सी बिंदु को अगर हम सामने रखेंगे और इस पे गौर करेंगे तो एक नतीजा पे पहुंच पाएंगे। हर एग्ज़ाम का अपना अप्रोच है, उसका अपना डिमांड है, उसका अपनी मांग है। मुगल जो है एक चैप्टर, उसे यूपीएससी भी पूछता है, बीपीएससी भी पूछता है, रेलवे पूछता है, बैंकिंग भी पूछता है, दरोगा, एसएससी, हर स्टेटस, हर स्तर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन पूछने का तरीका, उसके जो अप्रोच है, उसकी जो मांगे हैं वो अलग अलग होती है। और यहीं पे वो की पॉइंट है जिसे हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी में मुगल संबंधी ऐसे प्रश्न होंगे कि उसका उद्देश्य क्या था, मुगल विहीन या मुगल विहीन राज्य कैसा होता है, या मुगल के रहते हुए किस तरह का वहाँ उस तरह का वातावरण था। तो अगर हम पीसीएस लेवल में आते हैं तो मुगल संबंधित जो विभागीय पोर्शन, जो प्रशासनिक क्षेत्र है, जो विशेष करके प्रशासनिक क्षेत्र है, उसके प्रशासनिक कामों को उसमें पूछा जाता है। वहीं अगर निचले स्तर पे आते रहते हैं दरोगा में, तो मुगल से वैसे ही विभागीय कार्य, उसके किस विभाग से कौन से संबंधित थे, मुद्रा और इन प्रकार के। तो वहीं अगर और एसएससी या रेलवे जैसे एग्ज़ामों में हम देखते हैं तो उसी मुगल से उसके कार्यकाल, उसके मृत्यु डेट और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन तैयारी के दौरान हम करते क्या हैं कि हम मुगल चैप्टर को मान लेते हैं कि ये मुगल है, हम तो मुगल कंप्लीट कर चुके हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं। यही अप्रोच, यही पैटर्न, यही मांग को अगर हम ना समझते हैं और एग्ज़ाम देने चल जाते हैं, वहीं माइनर नंबर से हम पीछे रह जाते हैं अन्य से। सबसे पहले इन एग्ज़ामों में, इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का तुलनात्मक विश्लेषण करना पड़ेगा। और तुलनात्मक विश्लेषण अगर प्रश्नों का अगर करते हैं हम, तो एक नतीजे पे पहुँचेंगे कि इनका अप्रोच, इनकी मांगें अलग अलग हैं।
हम लोगों को सबसे पहले इनका तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। हर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट है, तो हम लाएँगे और हम देखेंगे कि वही मुगल से इसका क्या पूछने का तरीका है, उसी मुगल उसी चैप्टर से आप करंट अफेयर में भी देख लीजिए। करंट अफेयर में भी आपको भिन्नता दिखाई देगी ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल के। रेल कितनी स्पीड में जाती है, सबसे रेल स्पीड कौन-सी रेल है, तो इस तरह के नीचे स्तर के पूछे जाते हैं। वहीं अगर ऊपरी स्तर के एग्ज़ाम में अगर परीक्षा में देखें तो उसी रेल से पूछा जाता है कि वो रेल किस जगह से कनेक्ट हो रहा है, किस शहर से गुज़र रही है और कैसे इनकी उद्देश्य, तो हर चीज़ों में उसका अप्रोच अलग-अलग है, भले सब्जेक्ट एक है। तो सबसे पहले अगर हमें कम समय में जनरल कॉम्पिटिशन में उन भीड़ से अलग होना है, तो हमें ऐसे प्रश्नों का तुलनात्मक अध्ययन करना है, विश्लेषण करना है और उसी अनुरूप हमें तैयारी करना है। होता क्या है कि हम लोगों के बीच में अगर हम कहीं पढ़ रहे होते हैं, तो इतना गला काट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। और ये होता ये है कि हम ये सोच नहीं पाते, ये समझ नहीं पाते कि आखिर इससे एज कैसे लेना है। भीड़ से अलग होना है तो प्रश्नों को देखिए। अब एक बार पैटर्न जान लीजिए, हर का पैटर्न अलग होता है। अगर आप पैटर्न को समझ गए तो आप एक बार में सफल हो जाइएगा। तो हमें अपने पैटर्न को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। और दूसरा, इस भीड़ से कम समय में बचने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक आप छोटे-छोटे टॉपिक बनाइए कि हाँ, अगर ज्योग्राफी से पूछ रहा है तो किस सेक्टर से इस एग्ज़ाम में किस सेक्टर से की प्रश्नों का अधिकता है, कैसे किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व दे रहा है। अगर इस जो अमूर्त चीज़ों को आप समझ गए, तो विश्वास मानिए बहुत कम समय में आप इसे क्रैक कर पाइएगा। और ऐसे इस भीड़, देखिए गला काट प्रतिस्पर्धा में आपको अगर निकलना है तो कुछ स्मार्ट चीज़ें करनी पड़ेगी और यही स्मार्ट स्टडी है। बहुत अभी तक स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क बहुत सुने हैं, लेकिन उसको अपने तैयारी के में प्रयोग में नहीं लाए। तैयारी के प्रक्रिया में अगर हम इसको प्रयोग में लाते हैं तो हम ज़्यादा सफल होंगे। स्मार्ट वर्क के अंतर्गत ही हार्ड वर्क आता है, ये तो हम सब जानते हैं कि स्मार्ट वर्क ये हुआ कि क्या पढ़ना है। अगर हम ये जान गए कि क्या पढ़ना है तो उस पे हार्ड वर्क कर सकते हैं। ये हार्ड वर्क के अंतर्गत स्मार्ट वर्क नहीं आ सकता। तो स्मार्ट यही है, अब समय आ गया है कि आप स्मार्ट वर्क करें और इन चीज़ों पे ध्यान करें, गौर करें। और बस यही है। और जो अगला वीडियो आएगा, अगला वीडियो में हम जो दरोगा प्रीलिम्स है, आगामी दरोगा प्रीलिम्स से संबंधित जितने भी उसे कैसे क्रैक किया जाए, आसानी से 80 से 85 मार्क कैसे लाया जा सकता है आसानी से, उससे संबंधित एक वीडियो डालूँगा। और बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि बस एक उसका पैटर्न समझ जाइएगा तो बहुत आसान है, अभी समय है। तो अगला वीडियो में उसी पे आधारित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।